मुंबई श्रमजीवियों की कर्म भूमि। यहां आने वाला हर शख्स जी तोड़ मेहनत करता है। बदलते परिवेश में मुंबई का स्वरूप भी बदल रहा है। एक और विशाल बिल्डिंगों में रहने वाले ऊंचे लोग, तो दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग। समाज के इन सभी लोगों में मलेरिया का संक्रमण हो सकता है। मलेरिया एक वाहक जीवित संक्रमण रोग है जो एनाफिलिस जाति के मादा मच्छरों द्वारा फैलता है। ये रहा मलेरिया के परजीवी फैलाने वाला एनाफिलिस मादा मच्छर, जो मलेरिया पीड़ित व्यक्ति के शरीर से मलेरिया के परजीवी को किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अपने डंक द्वारा फैलाता है। इस प्रकार मलेरिया से पीड़ित रोगियों की तादाद बढ़ने लगती है। याद रहे, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर घर के अंधेरे कोनों में और ठंडी जगहों पर छुपे रहते हैं। ये मच्छर ज्यादातर भोर के समय ही काटते हैं। ये हैं मलेरिया के लक्षण: कपकपी के साथ बुखार आना, सांस फूलना, उबकाई आना, सिर दर्द, बदन दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना, खांसी व उल्टी आना। ये सब जानलेवा भी हो सकता है। क्या इसका कोई इलाज नहीं? बिल्कुल है। हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी तथा कर्मचारीगण अपने आयुधों से लैस उन स्थानों पर जा पहुंचे हैं जहां आम आदमी का पहुंच पाना बेहद दुष्कर है। मसलन संकरी गलियां, ऊंची गगनचुंबी इमारतों पर बने हेलीपैड्स, जहां तेज हवा के झोंकों से आम आदमी अपना संतुलन खोकर नीचे गिर जाने का खतरा महसूस करता है, तथा सालों से उपेक्षित पड़े इन ढांचों तक, जहां मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का प्रजनन जोरों पर है। ये जानते हुए भी बृहन मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी तथा अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का सफाया करके मुंबईकरों की रक्षा कर रहे हैं। मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के नेस्तो नाबूद करने के इस अभियान में मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी तथा अधिकारियों ने मुंबई अग्निशामक दल की तथा देश की सबसे ऊंची सीढ़ी स्नॉर्केल के द्वारा उन स्थानों पर भी दवाइयों का छिड़काव किया जहां किसी भी व्यक्ति का पहुंच पाना असंभव था। वर्षा के मौसम में घर की छतों पर लावारिस पड़े टायर, प्लास्टिक, रंगों के खाली डिब्बे तथा नारियल के अवशेषों को तुरंत हटाएं, क्योंकि इनमें जमा वर्षा का पानी इन मच्छरों की पैदावार के लिए सहायक सिद्ध होता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा बनाया गया मलेरिया उन्मूलन का पंचसूत्रीय कार्यक्रम। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सीमेंट से बने हुए ब्लॉक्स को मजबूती प्रदान करने के हेतु जिन चौकोनों में पानी भरा रहता है, उन वाटर क्यूरिंग चौकोनों में मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का प्रजनन भारी तादाद में होता है। इसलिए इन वाटर क्यूरिंग चौकोनों को या तो काम खत्म होते ही तोड़ दें या फिर उन स्थानों पर पानी में सोखे गए कपड़ों का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पड़ा कूड़ा करकट का सही ढंग से निर्दालन करने के साथ साथ स्वच्छता के सभी उपाय करना जरूरी है। मसलन पानी के जमावड़े की रोकथाम को हटाना तथा पानी भरने के लिए वाटर स्टोरेज की टंकी का निर्माण करना और इन टंकियों पर ढक्कन लगाना अनिवार्य है। चूंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स का वातावरण मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल होता है, इसलिए उस जगह बिल्डर, डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर ने बृहन मुंबई महानगर पालिका की मदद से या फिर अपने स्तर पर उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पेस्ट कंट्रोल करवाना अनिवार्य है। सभी बिल्डर, डेवलपर्स के लिए यह अनिवार्य है कि अपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कार्यरत कामगारों की सेहत की देखभाल के निमित्त एक योग्य चिकित्सक, क्वालिफाइड डॉक्टर की नियुक्ति करें, जो समय समय पर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले कामगारों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे
तथा अस्वस्थ पाए गए कामगारों के खून की जांच करेंगे और मलेरिया ग्रस्त पाने पर उनका पूरा इलाज करेंगे। इसके अलावा डॉक्टरों द्वारा मलेरिया के प्रति अधिक जन जागृति के उद्देश्य से कामगारों तथा बिल्डरों के लिए अलग अलग चर्चा सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए इस बीमारी की जटिलता तथा उससे जुड़े सवालों के जवाब उन्हें मिल सकें। आज मुंबई भर में लगभग 2599 स्थानों पर कंस्ट्रक्शन कार्य जोरों पर हैं। इसके लिए लगने वाला मनुष्यबल परप्रांतियों के रूप में मुंबई की ओर प्रस्थान कर रहा है। इनमें से कई लोग पहले ही मलेरिया से पीड़ित होते हैं और यहां आकर उसकी संक्रामकता को फैलाने का कारण बन जाते हैं। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले तथा उसी जगह अस्थायी रूप से रहने वाले सभी मजदूरों को उनके वार्ड के वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी के माध्यम से तथा लाइजन अधिकारी के माध्यम से हेल्थ कार्ड मुहैया कराए हैं, जिस पर उस मजदूर की समय समय पर की गई शारीरिक जांच का ब्यौरा लिखा होता है। ऐसे में यदि कोई मजदूर मलेरिया के विषाणु युक्त पाया गया तो उसे शीघ्र अतिशीघ्र वैद्यकीय अधिकारियों के पास भेजकर उसकी जांच की जाती है और उसके बाद मलेरिया की दवाई दी जाती है। मलेरिया इन्वेस्टिगेटर 15 दिन में एक बार कंस्ट्रक्शन साइट विजिट करते हैं और संभावित मलेरिया पेशेंट की जांच करते हैं। कामगारों के खून के नमूने की जांच मनपा के लैब में होती है और मलेरिया ग्रस्त पाने पर सर्वेलेंस स्टाफ उन्हें दवाई देता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर अस्थायी रूप से रहने वाले मजदूरों के रिक्त घरों में मलेरिया की रोकथाम करने के लिए कीटकनाशक दवाइयों का उनके घर की दीवारों पर छिड़काव करके उन्हें पुनः वहां रहने की अनुमति दी जाती है। सभी डेवलपर्स को यह अनिवार्य है कि केंद्र सरकार द्वारा नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत मलेरिया उन्मूलन की दृष्टि से विशेष रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित मच्छरदानी वहां रह रहे हर मजदूर को उपलब्ध कराई जाए, जिसके कारण मानव को मच्छर से दूर रखा जाता है और मच्छर भी मर जाते हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका के प्रमुख अभियंता बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन द्वारा सभी नई इमारतों के प्रस्ताव मंजूर करने के पहले मलेरिया की रोकथाम करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है और इन नियमों का कड़ाई से पालन होता है कि नहीं, इस बात की सभी सुपरवाइजर्स सतर्कता पूर्वक निगरानी करते हैं। सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा बनाए गए मलेरिया उन्मूलन के इस पंचसूत्रीय कार्यक्रम को कड़ाई से लागू किए जाने के बदौलत ही हम मुंबई में मलेरिया की रोकथाम में बड़े पैमाने पर सफल हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों जैसे रेलवे तथा मुंबई हवा अड्डा के आला अफसरों ने उनके क्षेत्र के कर्मचारियों तथा यात्रीगणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस मलेरिया उन्मूलन अभियान को अपना पूर्ण सहयोग दिया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के प्रयत्नों द्वारा मलेरिया उन्मूलन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन किए जाने की वजह से ही आज हम इस जानलेवा बीमारी से निजात पाने में काफी हद तक सफल हो सके हैं। इस प्रशंसनीय कार्यक्रम में आप सबका सक्रिय योगदान इस कार्यक्रम को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं।